बिहार के एक और दिग्गज नेता कहे जाने वाले, जो स्वयं को दिग्गज नेता कहते हैं, और उनकी दावा यह रहती है कि उनके समाज का वोट उनके हाथ में है। तो मैं जो बता रहा हूँ, यह मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, मुकेश सहनी का दावा है कि सहनी और निषाद जाति का वोट उनके हाथ में है, और बिहार में सहनी निषाद जाति के सबसे बड़े लीडर मुकेश सहनी है। लेकिन मुकेश सहनी भी अभी वर्तमान समय में अधर में लटके हुए हैं। मुकेश सहनी मंत्री थे बिहार सरकार में, लेकिन उन्हें बीजेपी ने बड़े ही बेइज्जत करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाया, उनके विधायकों को अपने दल में मिलाया और उन्हें चलता कर दिया, और वो सरकारी आवास में रह रहे थे। बीते दिन सरकारी आवास खाली उन्होंने कर दिया, जबकि सरकार ने आवास खाली करने के लिए नहीं कही थी। घटनाक्रम में बदलाव होता है और मुकेश सहनी को केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान किया। कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार मुकेश सहनी को अपने साथ करने का पासा फेंका। महागठबंधन की बात अगर करी जाए तो महागठबंधन से सीधी लड़ाई एनडीए की होनी है। महागठबंधन एकजुट है, देश के विपक्षी को एक करने में महागठबंधन लगी हुई है। लेकिन मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि जाऊं तो किधर जाऊं। अगर भाजपा में जाएंगे तो उन्हें फिर धोखा होने की संभावना है, और महागठबंधन में आ नहीं सकते, इसलिए कि विधानसभा चुनाव में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने यह कहते हुए बाहर होने का काम किया कि मेरे पीठ में तेजस्वी ने छुरा मारा। अब मुकेश सहनी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। अगर भाजपा में जाते हैं तो उन्हें एक सीट लड़ने के लिए दी जाएगी, लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर मिलती है कि मुकेश सहनी ने 3 सीट और एक एमएलसी का सीट भाजपा से मांगा है। कहाँ तक यह बात सत्य है, यह अभी कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा ने फार्मूला तय किया है कि सहयोगियों की 10 सीट और 30 सीट स्वयं लड़ने की बात सामने आई है। मुकेश सहनी जो गरीब परिवार के हैं, दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास दौलत की कमी नहीं है। फिल्मी दुनिया में सेट लगाने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं। उसी पैसे के बल पर मुकेश सहनी ने बिहार में अपना स्थान बनाया है, और कहीं न कहीं मुकेश सहनी के नाम को हर निषाद और मलाह जाति के लोग जानते हैं कि मुकेश सहनी निषादों के नेता हैं। अब निषाद वोट के आधार पर क्या बिहार की चुनाव लड़ी जा सकती है? क्या निषाद वोट के आधार पर मुकेश सहनी एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं? क्या मुकेश सहनी के पीठ में छुरा मारने वाले और पेट में छुरा मारने वाले से मिलेंगे? मुकेश सहनी के राजनीति का क्या होगा? अब यह भी समझने की बात है। मुकेश सहनी या तो स्वयं अकेले लड़े और लड़कर अपने औकात को देख लें, या भाजपा के शरण में जाएं। महागठबंधन में जाने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के साथ जाकर सत्ता सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक एमएलसी सीट और एक एमपी सीट भाजपा दे सकती है, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है। मुकेश सहनी की भी राजनीति भाजपा ने लगभग समाप्त कर दी है। भाजपा ने मुकेश सहनी को भी दगा दिया, और मुकेश सहनी अब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि करूं तो क्या करूं। फिर भी भाजपा और महागठबंधन से अलग होकर मुकेश सहनी अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। अपने लोगों के बीच में
वो अपने जनाधार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ वोट मुकेश सहनी को निषाद जाति का है, यह सत्य बात है। लेकिन जो बिहार की राजनीति है, जो देश की राजनीति है, उस देश और बिहार के राजनीति में क्या मुकेश सहनी फिट बैठेंगे, यह वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।